बिहार एसटीईटी 2025 की तैयारी करने वाले उन सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, वे सभी कैंडिडेट इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे जिनका जो है संगीत अर्थात म्यूजिक का एग्जाम स्टेट का है। दोस्तों, जैसे कि मालूम है कि 24 जो अक्टूबर है 2025 को म्यूजिक का स्टेट का एग्जाम्स होने वाले हैं। उस मद्देनजर देखते हुए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा और एक एक प्रश्न का जो है एक्सप्लेन भी इसमें मिलेगा। एक भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में यदि आप 30 प्लस और 35 प्लस स्कोर कर जाते हैं, मैक्सिमम समझ लीजिए 35% स्कोर, तो यकीनन समझ लीजिए कि आपको स्टेट एग्जामिनेशंस में कोई कीमत ऐसा नहीं है, जो कोई ताकत नहीं है जो आपको क्वालिफाई होने से रोक पाए। तो आइए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तिरवाणी का मुख्य स्वर कौन सा है? इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक व्हाट इज द मेन नोट ऑफ द त्रिवाणी? सही आंसर है इस प्रश्न का एक का ऑप्शन नंबर ए। सा जो होती है भारतीय शास्त्रीय संगीत में तिरवाणी का मुख्य स्वर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्याख्या किया गया है। तिरवाणी एक प्रकार का अलंकार है जिसमें मुख्य स्वर सा होता है और अन्य जो स्वर होते हैं उसके चारों ओर रहते हैं। इस प्रकार से सा जो है इसका मुख्य स्वर के रूप में जाना जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न नंबर आपके सामने दूसरा उपस्थित करा दिया गया है कि कौन सा, प्रश्न कहता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि कौन सा राग, याद रखेंगे कौन सा राग मध्यरात्रि में गाया जाता है और जिसमें पंचम स्वर पा प्रमुख होता है? वह राग कौन सा है जो मध्य रात्रि में गाया जाता है और साथ ही साथ उसमें पंचम स्वर अर्थात पा जो होता है प्रमुख होता है? ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरबारी कानडा। याद रखेंगे दरबारी जो कनाडा है या कांडा है वह मध्य रात्रि के समय गाया जाने वाला, जिसमें पंचम स्वर जो होती है पा प्रमुख होती है। इस संबंध में बता दूं दोस्तों कि याद रखेंगे कि दरबारी कन्नड़ा राग मध्य रात्रि में गाया जाता है और इसकी विशेषता पंचम स्वर अर्थात पा पर अधिक जोर पड़ती है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि पश्चिमी संगीत में जो ट्रीटोन का जो अंतराल किसे कहते हैं? याद रखेंगे पश्चिमी संगीत में ट्राइटोन का अंतराल किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। याद रखेंगे जो वृद्धि चतुर्थी होती है वह पश्चिमी संगीत में ट्राइटोन का अंतराल माना गया है। अगले प्रश्न देख लेंगे, इससे पहले एक्सप्लेन है कि ट्राइटोन में दो स्वर के बीच 3 पूर्ण टोन का अंतर होता है। इसे जो है ऑगमेंटेड फोर्थ या डायमेंसिटी फिफ्थ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदुस्तानी संगीत में ताल झपताल में कितनी मात्रा होती है? हिंदुस्तानी संगीत में ताल झपताल में कितनी मात्रा होती है? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 10 मात्राएं अर्थात 10 बीट्स होते हैं। दोस्तों आगे देखते चलिएगा, इससे संबंध में एक्सप्लेन है कि झपताल में कुल 10 मात्रा होती है और इसे 2 भागों में 2-3 और 2-3 के रूप में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है और अभी भी आपका बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशंस 2025 के लिए जो है शिक्षण कला और जीके जीएस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से म्यूजिक के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप जो है जल्द से जल्द इसको परचेज कर सकते हैं। 130 रुपये में आपको हमारे इस व्हाट्सएप से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी बंधु को एसटीईटी 2025 के लिए जो है आपको शिक्षण कला और जीके जीएस से संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए अल्प समय में बेहतर तैयारी कर लेने के लिए, वो हमें इस व्हाट्सएप से जरूर प्राप्त कर लेंगे और साथ ही साथ आपको ये वाली पीडीएफ और बाकी 2 से 3 क्लासेस की वीडियो की जो संगीत का म्यूजिक का आपके पास जो पीडीएफ है उसको भी फ्री में आपको प्रदान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है शिक्षण कला और जीके जीएस के लिए 130 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। कौन सा वाद्य यंत्र रागिणी संगीत में प्रमुख रूप से प्रयोग होता है? वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो रागिणी संगीत में प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंगी। याद रखेंगे वह कौन सा जो यंत्र है वो रागिणी संगीत में प्रयोग की जाती है? सारंगी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रागिणी संगीत में सारंगी का प्रयोग गायक के स्वर का समर्थन करने और भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
पश्चिमी संगीत का कौन सा काल बारोक युग कहलाता है? पश्चिमी संगीत का वह कौन सा काल है जिसको बारोक युग कहा जाता है? छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1600 से 1750 का जो काल है वह जो पश्चिमी संगीत का बारोक युग कहलाता है। दोस्तों इस संबंध में आप लोग देख लेंगे स्पेन के बारोक युग 1600 से लेकर 1750 तक था, जिसमें वैक, हैंडल और वोबेन जैसे संगीतकार प्रमुख थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में मिंड का अर्थ क्या है? भारतीय संगीत में मिंड का अर्थ क्या होता है? 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्वरों के बीच सरकना भारतीय संगीत में मिंड का अर्थ होता है। इस संबंध में आपको बता दें कि मिंड स्वरों के बीच धीरे धीरे सरकने की तकनीक है जो भावपूर्ण अभिव्यक्ति में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राग रात के पहले प्रहर में गाया जाता है? वह कौन सा राग है जो रात के पहले प्रहर में गाया जाता है? 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे वह राग जो रात के पहले प्रहर में गाया जाता है उसको यमन के नाम से जाना जाता है। यमन राग शाम के पहले प्रहर में गाया जाता है और प्रेम भाव व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि गमाका किस प्रकार की संगीत तकनीक है? गमाका किस प्रकार की संगीत तकनीक है? तो 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक तकनीक है जिसको गमाका कहा जाता है। दोस्तों इस संबंध में बता दें कि गमका या गमक भारतीय शास्त्रीय संगीत की तकनीक है जिसमें स्वर को विशेष ढंग से सजाया और झुकाया गया है। गमक बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको गमाका लिखा जाता है। तो गमक भारतीय शास्त्रीय संगीत की तकनीक है जिसमें स्वर को विशेष ढंग से सजाया और झुकाया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 10वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा संगीतकार हिंदी फिल्म संगीत में पहली बार ऑर्केस्ट्रा का व्यापक प्रयोग किया? कौन सा वह संगीतकार हिंदी फिल्म संगीत में पहली बार ऑर्केस्ट्रा का व्यापक प्रयोग किए थे? सही आंसर है 10वें का ऑप्शन नंबर ए नौशाद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों इनके बारे में बता दूं कि नौशाद ने हिंदी फिल्म संगीत में ऑर्केस्ट्रा का व्यापक प्रयोग करके आधुनिक फिल्म संगीत की नींव रखी थी। भारतीय संगीत में ताला यानी कि ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे तो भारतीय संगीत में ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लय को प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ताल भारतीय संगीत में लय और समय समाप के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है पश्चिमी संगीत में फोर्ट का अर्थ क्या है? पश्चिमी संगीत में फोर्ट का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोर से। याद रखेंगे पश्चिमी संगीत में फोर्ट का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए कि जोर से। फोर्ट का अर्थ होता है जोर से बजाना या डायनेमिक मार्किंग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राग शरद ऋतु में गाया जाता है और मकर संक्रांति के समय प्रसिद्ध होता है? तो याद रखेंगे 13 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भैरवी। याद रखेंगे दोस्तों इस संबंध में है भैरवी राग शरद ऋतु और भोर के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संगीत में आलाप किस भाग में आता है? भारतीय संगीत में आलाप किस भाग में आएगा? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिना ताल के प्रारंभ में भारतीय संगीत में आलाप किस भाग में आएगा? तो आलाप जो है बिना ताल के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आलाप बिना ताल के होता है, केवल राग का परिचय इसमें दिया जाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि सरगम में कौन सा स्वर नहीं आता है? सरगम में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं आता है? तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो ता होता है वह सरगम में वह स्वर प्रयोग नहीं होता है। कहता है कि दोस्तों सरगम में सारे ग म प ध नि होते हैं, ता स्वर नहीं होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है कर्नाटिक संगीत में प्रमुख है? वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो कर्नाटिक संगीत में जो सबसे प्रमुख मानी जाती है? 16वें का ऑप्शन नंबर बी मृदगम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मृदगम कर्नाटकी संगीत का प्रमुख ताल वाद्य यंत्र माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में जो ताना का प्रयोग किया जाता है, ताना या फिर तान का प्रयोग किया जाता है, भारतीय संगीत में ताना या तान का प्रयोग किस लिए करते हैं? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राग का विस्तार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों ताना राग की सजावट और विस्तार में प्रयुक्त किया जाता है।
18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राग भोर में गाया जाता है और भक्ति भाव व्यक्त भी करता है। वह कौन सा राग है जो भोर में गाया जाएगा और भक्ति भाव व्यक्त भी करता है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भैरव। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पश्चिमी संगीत में जो लिगेटो का अर्थ क्या है। पश्चिमी संगीत में लिगेटो का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर को जोड़ना लिगेटो के नाम से जाना जाएगा। अगले बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राग प्रेम भाव व्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राग है जो प्रेम भाव व्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। 20वें का सही आंसर हो जाएगा यमन। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों यमन राग प्रेम भाव व्यक्त करने के लिए प्रमुख मानी गई है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो तिहाई है किस लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तिहाई किस लिए प्रयोग किया जाएगा। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताल का अंत करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा राग सर्दियों में गाया जाता है और शांति का भाव व्यक्त भी करता है। वह कौन सा राग है जो सर्दियों में गाया जाएगा और वह शांति के भाव को व्यक्त करता है। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मारवा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 22 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मारवा राग सर्दियों में गाया जाता है और इसमें शांत गंभीर भाव होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है कर्नाटिक संगीत में मुख्य है। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो कर्नाटिक संगीत में मुख्य है। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृदंगम। याद रखेंगे दोस्तों, किसी भी प्रकार से कोई अगर मिस्टेक हमसे हो जाती है तो जरूर आप हमें अवगत करा दीजिए कमेंट के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों हम एक गाइडनर आपके लिए हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। दोस्तों हो सकता है कि बाय द वे किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हमसे हो जाए तो जरूर अवगत करा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विब्रेटो संगीत में किसे कहते हैं। विब्रेटो संगीत में किसे कहा जाता है। सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर ए स्वर का कंपन, यानी कि वाइब्रेटो या विब्रेटो संगीत इसे कहा जाएगा। स्वर का कंपन, वाइब्रेटो में स्वर को हल्के कंपन के साथ गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, हिंदी फिल्म संगीत में पहला पूर्ण ऑर्केस्ट्रा प्रयोग किसने किया था। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नौशाद। इसके पहले इसके बारे में बता भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर, भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो अंतरा है किसे कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अंतरा किसे कहेंगे, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा बी कि गीत का दूसरा भाग जो होता है अंतरा कहलाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में गीत का दूसरा भाग जो है अंतरा के नाम से जाना जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों गीत का दूसरा भाग अंतरा गीत का दूसरा भाग है जो आलाप या मुखड़ा के बाद आता है। मुखड़ा के बाद आने वाला भाग अंतरा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी संगीत में जो है क्रेसेंडो का अर्थ क्या होती है। क्रेसेंडो का अर्थ क्या है। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धीरे धीरे तेज करना। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राग भोर में गाया जाता है और गंभीर भाव देता है। 28 का ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके बारे में बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अलंकार संगीत में किसे कहते हैं। अलंकार संगीत में किसको कहते हैं। 29 का सही आंसर हो जाएगा स्वर की सजावट जो होती है वो अलंकार के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न 30वां नंबर आपके सामने है कि भारतीय संगीत में जो सप्तक क्या दर्शाता है। भारतीय संगीत में सप्तक क्या दर्शाता है, तो 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 स्वरों का समूह जो है भारतीय संगीत में सप्तक को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राग प्रेम और वसंत ऋतु में गाया जाता है। कौन सा राग प्रेम और वसंत ऋतु में गाया जाता है। 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विहाग। याद रखेंगे प्रेम और वसंत ऋतु में गाया जाएगा विहाग। विहाग राग वसंत ऋतु में प्रेम भाव व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी संगीत में जो है पिज़िकेटो किसे कहते हैं। याद रखेंगे पश्चिमी संगीत में पिज़िकेटो किसे कहेंगे। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारों का तानना। इसको जो है पिज़िकेटो के नाम से जाना जाएगा। आगे देखेंगे कि पिज़िकेटो में वायलिन या अन्य तार वाले वाद्य के तारों को उंगली से खींचा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राग शाम के पहले प्रहर में गाया जाता है। वह कौन सा राग है जो शाम के पहले प्रहर में गाया जाता है। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यमन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यमन राग शाम के पहले प्रहर में गा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ताना, याद रखेंगे ताना
जो होते हैं, ताना और आलाप में क्या अंतर है? ताना और आलाप में क्या अंतर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, ताना राग सजाता है और आलाप ताल मुक्त है। याद रखेंगे, ताना जो होती है वह राग को सजाता है, जबकि वहीं पर आलाप जो है ताल से ताल मुक्त होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में मुद्रा किसे कहते हैं? भारतीय संगीत में मुद्रा किसे कहेंगे? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राग का नाम मुद्रा। याद रखेंगे, मुद्रा वह संकेत है जिससे रचनाकार अपनी रचना में पहचान छोड़ता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वाद्य यंत्र केवल ताल प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है? वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो केवल ताल प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाएगा? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तबला। तो कौन सा वाद्य यंत्र केवल ताल प्रदान करने के लिए प्रयोग होगा? तबला। याद रखेंगे, तबला मुख्य रूप से ताल और लय के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, राग और ताल में क्या अंतर है? याद रखेंगे, राग और ताल में क्या अंतर है? याद रखेंगे दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राग स्वर संरचना है, जबकि वहीं पर अगर बात किया जाए ताल, तो ताल लय की संरचना करता है। आगे प्रश्न देख लेंगे, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, प्रश्न कहता है कि कौन सा राग रात के पहले प्रहर में गाया जाता है और उदासी व्यक्त करता है? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दरबारी, जो कनाडा होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत में कान का अर्थ क्या है? याद रखेंगे, भारतीय संगीत में कान का अर्थ क्या है? 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अल्प स्वर। याद रखेंगे, अल्प स्वर को भारतीय संगीत में कान कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राग भक्ति भाव व्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सा राग है जो भक्ति और भाव व्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध है? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भैरवी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिंड और जो गमक होती है, मुख्य अंतर क्या है? मिंड और गमक में मुख्य अंतर क्या है? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखें, मिंड धीरे से रखना बताता है, जबकि गमक जो है झटकेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी फिल्म संगीत में आर.डी. बर्मन किस लिए प्रसिद्ध हैं? हिंदी फिल्म संगीत में आर.डी. बर्मन किस लिए अपनी ख्याति प्रदान करते हैं? सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए। आधुनिक ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग, शास्त्रीय रागों का प्रयोग और लोक संगीत के प्रयोग के लिए आर.डी. बर्मन जो हैं प्रसिद्ध हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राग प्रेम और आनंद व्यक्त करने के लिए गाया जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा राग है जो प्रेम और आनंद व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाएगा? 44 का सही आंसर है बिहाग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 45वां नंबर क्वेश्चन है कि तबला और मृदंगम में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे, तबला हिंदुस्तानी है, जबकि मृदंगम कर्नाटकी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राग प्रेम और उत्सव के लिए गाया जाता है? वह कौन सा राग है जो प्रेम और उत्सव के लिए गाया जाएगा? 46 का सही आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहाग, और इसके लिए भी गाया जाता है। याद रखेंगे, बिहाग भी उसी में समाहित होता है। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदी फिल्म संगीत में नौशाद का योगदान क्या था? 47 का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी शास्त्रीय रागों का प्रयोग, ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग और आधुनिक संगीत शैली में इनका भी उतना ही योगदान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में चलन का अर्थ क्या है? भारतीय संगीत में चलन का अर्थ क्या है? 48 का ऑप्शन नंबर ए, राग का विकास जो है चलन के चलान या चलन के रूप में यह जानी जाएगी। 49वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र राग की भावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग होती है? वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो राग की भावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाएगी? 49वें का ऑप्शन नंबर बी, सारंगी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि भारतीय संगीत में साम का अर्थ क्या है? भारतीय संगीत में साम का अर्थ क्या है? तो ताल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्वर जो होती है वह साम के रूप में जानी जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा और आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में आपने सच्चाई पूर्वक कितने सही किया है। शुक्रिया, जय हिंद।